बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन आलू की रेसिपी दे रही हूँ। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जिसको आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। तो ये जी सबसे पहले हमने चिकन लिया है। चिकन मेरे पास चिकन का गोश्त है जी, तकरीबन 2-2.5 किलो है गोश्त मैंने लिया है। यानी कि गोश्त को मैंने आपको उसकी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि मेरे पास 2-2.5 किलो गोश्त है। इसको मैंने अच्छे तरीके से सिरका डाल के पहले मैंने 2-3 दफ़ा वॉश किया है। उसके बाद मैंने सिरके में पानी में डाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश किया ताकि इसका ब्लड वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए। उसके बाद 2 चम्मच भरे हुए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 5-6 टमाटर लिए हैं, 1 कप दही लिया है। ये सब चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख लेंगे ना, तो फिर आपकी सामने चीज़ें पड़ी होंगी तो आपकी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये जी मैंने 2 प्याज लिए हैं। आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिएगा। और ये मैंने गरम मसाले में जो खड़े मसाले हैं, इसमें 2 कड़ी पत्ता, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 इलायची के दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्चें और 2 मोटी काली इलायचियाँ गरम मसाले वाली, और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ली हैं। ये आप गरम मसाला भी एक तरफ करके रख लें। और कसूरी मेथी तकरीबन 1.5 चम्मच है, और 1 चम्मच भरा हुआ गरम मसाला है पिसा हुआ। तो ये साफ़ करके मैं कसूरी मेथी इस्तेमाल करती हूँ। आप साफ़ करके रख के डब्बे में डाल लें ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी स्पाइसेस हैं। 2 चम्मच भरे हुए लाल मिर्चे हैं, और अचार गोश्त भी मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है। ये भी तकरीबन 2 चम्मच आप चाय के कर लें। 2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1.5 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच नमक है, 2 चम्मच भरे हुए लाल मिर्चे हैं, और सूखा धनिया भी तकरीबन 2 चम्मच भरे हुए हैं। ये जी मैंने प्याज को मोटा मोटा काट के तकरीबन 1.5 पौने 2 कप ऑयल मैंने लिया है, उसमें मैं इसको ब्राउन करूँगी। तो ये बड़ा सा पतीला मैंने लिया है क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि मुर्गी टूटे ना और मुर्गी बहुत ही अच्छे तरीके से बने। ये मेरी ऑर्डर पे जी मुझे ऑर्डर मिला था एक, मैंने उसके लिए तैयार की थी। तो ये उनकी जो फरमाइश थी, मैं उसके फरमाइश के मुताबिक आज चिकन में आलू डाल के बना रही हूँ ग्रेवी वाला, यानी कि थोड़ा सा शोरबे वाला होगा ये। तो ये आपने दही 1 कप जो लिया था, एक बाउल में डाल के इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, फेंट लें। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अब जितने मसाले हैं ना, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया, ये आप सारे इसमें शामिल कर दें। और अचार गोश्त का मसाला भी, जो जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी उतनी ही इसमें जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर इससे कम खाते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरा जो गोश्त है उसके हिसाब से मैंने इतनी ली हैं चीज़ें। तो फिर जी इसको आपने दही में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा थिक था तो मैंने तो पानी इसमें यूज़ कर लिया है थोड़ा सा, आप भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। अब ये भी आपका एक मटेरियल तैयार हो गया है। यहाँ से भी आप अब सुकून से फ़ारग हो जाए, आपके मटेरियल ये भी रेडी है। अब अगला काम हम क्या करेंगे, चले चलते हैं, हम आगे आपको बताते हैं। जो टमाटर मैंने 7-8 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, बहुत बड़े टमाटर नहीं थे, ठीक है। उनको मैंने ग्राइंड कर लिया प्याज के साथ। प्याज ये ज़रा सा ब्राउन हो जाएगा, मैं इसके साथ ही टमाटर ग्राइंड कर लूँगी। टमाटरों में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल के ग्राइंड करना है, क्योंकि वो फिर ज़रा सही तरीके से ग्राइंड नहीं होते। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला था। तो ये देखिए, मैं मुझे जहाँ कम लग रहा है मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला सालन बनाना है और थोड़ा सा तरी वाला भी। तो जिस तरह की फरमाइश थी उसी तरह का मैं ऑर्डर पे सालन बना रही हूँ। कभी कभी आप भी मेहमान आ जाते हैं, घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, किसी की दावत करनी पड़ जाती है, तो आपको भी इतनी क्वांटिटी में बनाना पड़ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ कि आप भी आसानी से ये बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आसानी से बना लिया, आप भी कर सकते हैं। तो ये जी ग्राइंड कर रही हूँ टमाटर, प्याज, और 4-5 मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, वो मैं सारी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, और इसको आपने थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा ताकि आपका जो ग्रेवी है, पेस्ट है, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा सा बने। अब जो हमारे पास घी बच गया था उसमें हमने क्या डालना है, चले चलते हैं, आपको बताते हैं कि अब उसमें हमने क्या डालना है। तो ये जो घी जिसमें से हमने प्याज निकाल के ग्राइंड किया था, ये वो वाला घी है। तो इसमें हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा डाल लेना है। चाय के जो होते ना, वो वाले आपने डालने हैं, बहुत भरे हुए नहीं डालने। अगर टेबल स्पून है तो 1 टेबल स्पून आपने डाल लेना है सफ़ेद ज़ीरा।
और साथ ही आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो मैंने आपको बताया था वो डाल लेना है। और चिकन डाल के आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो चिकन का रंग जब चेंज हो जाएगा तो समझ लें कि आपका चिकन भुन गया है। और गरम मसाले भी आप इसमें ऐड कर लें इसी टाइम, इसी वक्त। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके अच्छी तरीके से इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल इसमें खुश्क हो जाएगा। चिकन हम धो के रखते हैं छन्ने में, फिर भी इसके अंदर पानी ज़रूर रह जाता है, वो भी इसमें अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। जब अच्छी तरीके से चिकन भुन जाएगा, चिकन का रंग चेंज हो जाएगा, तो प्याज टमाटर का जो पेस्ट है जिसमें सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाली थी वो सारा आप इसमें डाल के अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ठीक हो गया जी। और जग में जो बच जाएगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी आपने बीच में ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से जग को आपने साफ़ करना है। तो ये जी हमारा चिकन का मसाला मैंने डाल दिया है। और ये मैं अब इसको चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसको भूनूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा भुन रहा है, मसाला चिकन का डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। आपने भी अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि इस पर ऑयल ना आ जाए। तो जितना बुनाई पे आप तवज्जो देंगे आपका सालन उतना अच्छा बनेगा। अब भूनते भूनते ही आपने इसमें जो दही वाला पेस्ट आपने बना के रखा था वो भी आपने इसी स्टेज पे शामिल कर देना है। जब आपने टमाटर पेस्ट डाला उसके 2-4 मिनट के बाद आपने दही वाला मटेरियल भी डाल देना है जिसमें आपने नमक मिर्च डाले हैं। ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी ऊपर जो चिकन में जो सुर्खी आती है ना वो बड़ी प्यारी सी आ जाती है। 1 चम्मच ये भी ऐड कर दीजिएगा। ये तीखी नहीं होती, इसका कोई जायका नहीं होता, सिर्फ ये रंग के लिए होती हैं। तो आप 1-1.5 चम्मच इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये तरी जब आती है ऊपर तो बहुत प्यारा उसका कलर आता है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी बुनाई हो रही है। बुनाई के दरमियान हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अभी आपका टाइम ऐसा है, इसमें नमक मिर्चें कोई भी आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। भूनने भूनने में ही ये इतनी मज़े की बन जाएगी कि आप यकीन करें आपको समझ आ जाएगी कि कोई चीज़ बनी है। तो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और ग्रेवी वाली बनेगी, शोरबे वाली बनेगी। तो ये मैंने आलू काट के रखे थे, तकरीबन 6-7 आलू थे मेरे पास। तो ये मैंने काट के रखे थे। तो आपको जो साइज़ पसंद हो आलूओं को आप काट सकते हैं, जो भी आपको, जितने मोटे पतले जितने भी आपने काटने हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं। तो मैंने तो ज़रा से मोटे काटे हैं। तो मतलब एक आलू के तकरीबन 4 टुकड़े किए हैं, छोटे हैं तो मैंने 2 टुकड़े किए हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से बीच में डाल के इनको भी साथ ही भून रही हूँ, क्योंकि कुछ मुर्गी तो मेरी भूनते हुए गल गई थी और कुछ अभी अभी भी साथ साथ पक रही है और गल रही है। मुर्गी आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये भूनते भूनते मैंने इसको, इसमें फिर मैंने पानी डाल दिया था और फिर मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो मेरी मुर्गी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी। ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला भी डाल दिया था और सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था। फिर मैंने जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी भूनने के बाद, जितनी मुझे पानी चाहिए था मैंने वो डाला है इसमें। और फिर मैंने 2-4 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और मेरा सालन तैयार हो गया। आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।